तरफ से शबरात मुबारक। मामा हमारा दाल का हलवा रेडी है। अब हो रहा है ये कट। टाटा कर दो, टाटा। जोहान के पापा ऑफिस जा रहे हैं और जोहान का मुंह बनने वाला है क्योंकि जोहान चाहता है कि उसको एक राउंड मिले। हाँ, पापा के साथ ऑफिस जाना, पापा के साथ ऑफिस जाना है कि नहीं जाना? बाबा बाबा अपने पापा के साथ जाना था। फिर बाबा का सैड फेस देखकर जैन से रहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने कहा कि ऑफिस जाने से पहले मैं बाबा को राउंड दिलाता हूँ। और फिर बाबा को राउंड दिलाया और जैन चले गए ऑफिस। पापा चले गए, पापा चले गए। टाटा 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 करो पापा को। कुछ नहीं हो। वालेकुम एवरीवन, सीमा जैन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। जोहान के पापा ऑफिस चले गए हैं और इसलिए जोहान का मूड भी ठीक नहीं है। उनके ऑफिस जाने के बाद मैं जोहान को थोड़ी देर सुलाती हूँ। तो जोहान को सुलाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद में रेस्ट करने के बाद खाना बनाऊँगी। खाने का टाइम हो जाएगा। आज जुम्मा है तो आज बनेगी बिरयानी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। 1 hour later. आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना भी तैयार हो गया, सबने खा भी लिया, बिरयानी भी खा ली और ज़र्दा भी खा लिया। मैं रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई। असल में हुआ ये कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। जोहान को उसकी ताइमा को मैंने दिया और उसके साथ मैंने खाना बनाने जैसे शुरू किया तो मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया। मैंने एक तरफ ज़र्दे की तैयारी की, दूसरी तरफ बिरयानी की तैयारी की, एक तरफ आलू बॉयल किए क्योंकि बिरयानी में आलू भी डालने थे। मेरी सास को बिरयानी में आलू बहुत पसंद है, इसलिए तो बस जल्दी जल्दी मैंने सारा काम शुरू किया तो मेरे जहन से निकल ही गया कि मैंने ब्लॉग भी रिकॉर्ड करना था, मैंने रेसिपी भी शेयर करनी थी। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे ब्लॉग तब याद आया जब मैं बिरयानी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी और मैं मिक्स करने लगी थी, तो मुझे याद आया कि मैंने रेसिपी भी तो शेयर करनी थी ना। पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और फ़िलहाल मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के अभी फ़ारिग हुई हूँ। जोहान अपनी ताइमा के पास एलईडी देख रहा है मज़े से, तो इसलिए मैंने कहा मैं फटाफट से नमाज़ अदा कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। तो जोहान इतनी देर में आ जाएगा, मैं जल्दी से खाना खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 6.5 hours later. और अभी हम आए हैं जूस पीने के लिए। बाबा पिएगा जूस और बाबा साथ में खाएगा फालूदा। बाबा तो मैंने मंगवाया है बनाना शेक। बाबा क्यों चीख रहे हो? बाबा बाबा क्यों चीख रहे हो? बाबा की नीयत फूल फालूदे पर है कि बाबा को बस जल्दी जल्दी मिलता रहे। यम्मी बाबा, यम्मी यम्मी। बाबा से वेट ही नहीं हो रहा कि बस पापा इसको खिलाते रहें। यम्मी बाबा, बाबा यम्मी यम्मी। नीयत पूरी है कि बस जल्दी जल्दी मिलता रहे। बाबा
बाबा आइंदा हमारे साथ जूस पीने नहीं आएगा, बस। हरकतें देख रहे हैं इसकी, ये कितना शरारती हो गया, कितना ज़्यादा शरारती हो गया। आइंदा ये नहीं आएगा, बस। मैंने कह दिया, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा तुम नहीं आओगे, समझे तुम? आइंदा तुम नहीं आओगे। इतना कोई तंग करता है भला कहीं पर आकर? इतना कोई तंग करता है? क्यों चीख रहे हो? टाटा कर दो, टाटा Day 2. आज शब रात है, तो इसलिए हमारे घर में बना है दाल का हलवा और मेरी भाभी बना रही है। उन्होंने मुझे दिया है दाल को पीसने के लिए, मैं अच्छे से इसको पीस दूँ, उसके बाद इसकी भुनाई होगी और बनेगा दाल का हलवा। दाल का हलवा कैसे बनता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे साथ रहिए। और बाबा भी सो के उठ गया है। अब बाबा पता नहीं हमारे साथ काम करवाएगा या हमारा काम बिगाड़ेगा, है ना बाबा? क्यों इतना? अच्छा टाटा करके दिखाओ, टाटा टाटा। अब यहाँ तैयारी हो रही है पुलाव की, क्योंकि न्याज़ में हम बना रहे हैं पुलाव और साथ बना रहे हैं दाल का हलवा। तो पुलाव की तैयारी हो रही है, चावल डाले जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आज शब बारात है और मैं साथ साथ दाल का हलवा भून रही हूँ। बस मेरी भाभी आके पुलाव रेडी होने वाला है, वो पुलाव निकालेंगी सबका, क्योंकि हमने आज घर बाकी जो मोहल्ले में घर है वहाँ पे पुलाव बांटना भी है और साथ ही हलवा भी बांटना है। तो अल्लाह पाक हम सबकी ये नज़र न्याज़ को कबूल फरमाए। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या करते हैं इस हलवे में। बस एक यही जो पार्ट है ना वो डिफ़िकल्ट है कि इसकी भुनाई बहुत होती है। मतलब कि अगर आप इसकी भुनाई सही से नहीं करेंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा और फिर इसमें से हलवे में से जलने की स्मेल आएगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल नीचे नहीं लगने देना। अगर आप इसको थोड़ा सा भी नीचे लगने देंगे और हलवा पतीली के साथ जो है आपकी देखिए, जो भी जिस भी बर्तन में आप हलवा बना रहे हैं उसमें अगर हलवा थोड़ा सा भी लग गया और हल्का सा भी ब्राउन कलर हो गया तो हलवा मज़े का नहीं लगेगा, उसमें से जलने की हींग आती रहेगी। तो इसलिए आपने यही कोशिश करनी है कि भुनाई में आप ज़्यादा ध्यान दें। जितनी भुनाई करेंगे हलवा उतना मज़े का बनेगा। तो एहतियात से कीजिए ताकि ये जले नहीं। तो एक तरफ हलवे की भुनाई और दूसरी तरफ पुलाव रेडी है, बस दम पर है। जैसे ही दम इसका कंप्लीट हो जाएगा तो पुलाव निकलेगा सबके लिए और हम खाएंगे गर्मा गर्म पुलाव। A few inches later. तरफ से शबरात मुबारक शबरात मुबारक है ना बाबा? बाबा शबरात मुबारक कह दो। एंड फाइनली पुलाव भी रेडी हो गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, खुशबू से ही पता चल रहा था कि पुलाव बहुत मज़े का बना हुआ है। तो अब जल्दी जल्दी से पुलाव निकाला जाएगा, सबके लिए सर्व किया जाएगा और जिनके घरों में जाना है उनके हिस्से लगाए जाएंगे, प्लेट्स बनाई जाएंगी। मामा मेरे से ना बात करना, मामा ने बोलते। और ये हमारा दाल का हलवा रेडी है। अब हो रहा है ये कट।
अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्लेट्स रेडी हो गई हैं, पुलाव की भी और हलवे की भी, और अब ये सबके घरों में जाएंगी। सबके घरों में खाने भी बांट दिए गए हैं, हलवा भी बांट दिया गया है, और हमने बाबा को भी हलवा खिलाया। बाबा को भी हलवा बहुत पसंद आया है, हलवा बहुत मज़े का बना था, और पुलाव भी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, हलवा बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन हलवा बहुत आसान है। तो ट्राई कीजिएगा और बताइएगा फिर कैसा हलवा बना। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।